तुम्हारे टूथपेस्ट में में नमक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज है संडे एंड संडे इज़ अ क्लीनिंग डे। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा पूरा जंग पड़ा हुआ है, तो अब क्लीन करना है। सो लेट्स क्लीन। तो आज का जो वेदर है, जब संडे आता है ना, इट फील्स वेरी गुड कि यार छुट्टी है, बट ऐसा होता नहीं है। आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे काम पड़े होते हैं करने के लिए। वेदर बहुत अच्छा हो रखा है, बरसात का दिन है। तो इसी के साथ लेट्स क्लीन। तो सबसे पहले तो बिस्तर जमा लेते हैं, बिकॉज बिस्तर जमाए बिना ना कुछ भी चीज़ होने नहीं वाली है। तो सबसे पहले मैं बिस्तर जमाने के बाद जो स्टफ़ मेरा पड़ा हुआ था साइड में, जो भी पढ़ने के लिए, वो मैं सब जमा कर उसको मैं शेल्फ़ पे रख देती हूँ, क्योंकि वो ऐसा पड़ा रहेगा फिर मुझे ला के ऐसे रखना होगा, फिर इकट्ठा जमाना होगा। तो मैं शेल्फ़ जमा लेती हूँ। ये जो शेल्फ़ है वो मैंने फ़्लिपकार्ट से लिया था, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल। अगर आपको भी लेना होगा ना, आप ये ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं। उसके बाद मैं सारी चीज़ें क्लीन कर रही हूँ। जितना ये है ऑर्डर मैंने जितने किए हुए थे वो चीज़ें मैंने रखी हैं। ये मैंने कुछ ऑर्डर्स किए हुए थे स्मिटिन वगैरह से, स्किन केयर के, यही सब हैं जो इधर उधर फैले लेते, सबको मैं अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। उसके बाद ऊपर भी बहुत ज़्यादा शेल्फ़ में देख सकते हो आपकी शेल्फ़ में और भी ज़्यादा जो दिए हुए हैं खंड वगैरह, वो और भी है, तो उसको भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद नाउ अपने हेयर को सिक्योर करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी साफ़ सफाई करनी है, बिल्कुल भी नहीं बनेगा खुले बालों में। उसके बाद जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अभी का हम लोग का सिंक ना ख़राब हो चुका है, जो कि बन गया है। उसके बाद आज मैं गैस क्या बोलते हैं साफ़ कर रही हूँ। गैस को डीप क्लीन करना ज़रूरी है, वरना फिर बहुत गंदा दिखने वाला होता है। एक वीडियो मैंने शॉर्ट्स डाला था, उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप पहले गैस साफ़ कर लो। येस, मेरी ये बुरी आदत थी कि मैं पहले अपने गैस क्लीन नहीं करती थी बहुत दिन में। अब मैं उसको फ्रिक्वेंटली कर लेती हूँ ताकि वो ज़्यादा गंदा ना दिखे। फिर कचरे वचरे उठा के मैं साइड कर देती हूँ। पहले झाड़ू लगा लो, उसके बाद आप पानी से क्लीन करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। टाइल्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पर गंदे हो रखे हैं। मे बी कैमरा में उतना ना दिखे, बट जो हम खाना बनाते हैं उसकी छींटें पड़ी हुई हैं। और ये ना पहले जो हमसे पहले इस रूम में रहते थे उनका काफ़ी पड़ा हुआ है। मैं ट्राई तो कर रही थी काफ़ी ज़्यादा निकालने का, बट मेरे से जितना हो पाया मैंने निकाला, पर बहुत ज़्यादा डीप क्लीन करने का कोशिश किया है मैंने। उसके बाद हम पूरा वाइप कर लेंगे फर्श, वो भी ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा स्टेन पड़ चुका था गैस का रखा हुआ, फिर भी जितना क्लीन हुआ मैंने कर दिया है। और भी मैं कुछ चीज़ें सोच रही हूँ कि मैं और क्लीन कर पाऊँ। उसके बाद मेरे फेवरेट कप्स, मैं इनको भी पोंछ लेती हूँ। डीप क्लीन है भाई, तो हर एक जगह को क्लीन करना है। फिर चीज़ें मैं वहीं जहाँ पे वो रहती हैं मैं वहाँ पे अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि फिर ढूंढना ना पड़े। वैसे तो इतना छोटा है कि ढूंढना नहीं पड़ता है, बट फिर भी चीज़ें एक जगह हो तो ज़्यादा बेटर है। नीचे के कॉर्नर्स भी मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। मतलब क्लीनिंग करते करते ना, पहले मेरे साथ स्कूल में क्या होता था, मुझे लोग चिढ़ाते थे कि क्लीनिंग करने वाली एंड ऑल जो भी, तो मुझे बुरा लगता था, मैं रो भी देती थी। बट नाउ आई फील वेरी 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 गुड व्हेन आई क्लीन माई सेल्फ एंड ऑल्सो माई रूम एंड माई स्टफ़। तो उसके बाद मैं बाकी, भाई 2 ही रूम है, क्लीन करने में उतना भी टाइम नहीं लगता, ऐसा सोच सकते हैं बट लगता है टाइम। फिर बैठ के नीचे भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये मेरा डिपार्टमेंट है क्लीनिंग का, तो मैं हर साइड को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। वही पहले झाड़ू लगा लो, उसके बाद कचरे फेंक लो, उसके बाद वाइप्स करो, तो वो ठीक रहता है। बरसात का दिन है तो वैसे भी चीज़ें क्या होती गीली रहती हैं, तो मैं सोचती हूँ कि जल्दी से वाइप करके ठीक कर लूँ। नेक्स्ट, बाथरूम क्लीन करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मतलब बाथरूम एंड किचन, जो 2 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करती हूँ। मतलब क्लीनिंग मुझे यहाँ पे चाहिए ही, बट जो पहले थे उन्होंने जैसा भी छोड़ के गया था, बट नाउ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ क्लीन करने का कि धीरे धीरे हो जाए, इकट्ठे तो होता नहीं है। उसके बाद एक का कॉर्नर कर लो। पूरे हफ्ते आप कुछ भी कर लो, बट संडे को ये क्लीनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा, मतलब संडे नहीं, आप एक टाइम बना लो कि आपको एक दिन क्लीनिंग करनी है। डेली थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर लो, फिर बाकी हो जाता है। उसके बाद सेल्फ केयर का टाइम आता है, और इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं बाकी आपको फेस मास्क वगैरह लगा के दिखा सकूं, बट स्टिल मैं जल्दी से बात करती हूँ। उसके बाद लंच बन चुका है, अपना कम्फी कपड़ा पहनती हूँ जो कि हम घर में पहनते हैं, कंफर्टेबल क्लॉथ्स, तो वो पहनो। उसके बाद लेट्स रेडी फॉर स्किन केयर। यही है मेरा सेल्फ केयर। टोनर लगा लो, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो, आप अपने आप में बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे। एंड आप पढ़ाई, स्टडी या कुछ भी हो, आपको वो नेक्स्ट लेवल अच्छा ही करने लगोगे। सनस्क्रीन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरे को बहुत टैन हो रखा था पहले, बट नाउ अभी थोड़ा कम हो गया है सनस्क्रीन यूज़ करके।
नाउ रेडी, अब करते हैं लंच। तो माय फेवरेट लंच बना था आज, सादी चावल और सादी दाल विद सूखी सब्जी। मुझे ऐसे ही लंच बहुत पसंद है। लंच में मैं ऐसे ही मतलब राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं अपना लैपटॉप चेकआउट कर रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से बंद पड़ा हुआ था, तो बीच बीच में मैं वही कर लेती हूँ। अपने कुछ यूट्यूब के सेटिंग्स करने थे, मैं वही कर रही थी। फिर उसको चार्जिंग पे लगाई क्योंकि चार्जिंग कम था। उसके बाद मैं अपना जो चार्ट बनाई थी वो मैं चेक कर रही थी कि हाँ चीज़ें मैंने की हैं कि नहीं। उसके बाद मुझे आज अपनी मेंस कॉपी भी लिखनी थी, कल मेंस कॉपी लिख के मुझे जमा करना है। तो मैं वही मेंस कॉपी अपना मैं लिखने लग गई। लिखते लिखते मतलब ऐसे तो पहले मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे लगा था मुझसे होगा नहीं, पर हो गया। उसके बाद हम चलते हैं वॉक पे एंड आई लव दिस ब्रेड्स। मुझे ना 2 चोटी करना बहुत पसंद है, बहुत कन्वीनियंट लगता है। उसके बाद शाम को चले हम घूमने एंड वेदर बहुत अच्छा हो रखा था, सच बता रही हूँ बहुत ही सही हो रखा था। और सोचा कि चले मतलब वॉक भी ज़रूरी है ना, ऐसा नहीं अब दिन भर घर में पड़े नहीं रह सकते। फिर थोड़ा बादल आने लग गए थे कि पानी गिरने जैसा माहौल हो रहा था, पर स्टिल हम गए। उसके बाद लुक एट द ग्रीनरी, इतना मस्त लग रहा था। मतलब मुझे ना बरसात का मौसम इसीलिए बहुत पसंद है क्योंकि हर तरफ आपको ग्रीनरी मिलेगा, बहुत अच्छा सा। डेली वॉक तो डेली के लिए ज़रूरी ही है, तो हम चले वॉक पे। हम खाने जा रहे हैं मोमोज। तुमको मोमोज पसंद है? कितना पसंद है? मोमोज जैसे तो मुंह हो जा रहा है और मोमोज खाने जा रही हो। क्या करें, मन करता है ना खाने का। हाय बच्ची मोमोज नहीं खा रही है। हम लोग करते हैं कोलगेट सॉल्ट वाला। सॉल्ट वाला? हमारे कोलगेट में नमक है। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है? सर किसका घर है बोले थे? फिदा भाई का? नहीं, किस्मत भाई का। किस्मत भाई का। आ रहा है पानी, देखो नहीं इधर। मंद मुस्कान। मेरे को ये मस्त लगता है। क्या है? ऐसे ही मरखट्टी। हाँ रे। बात हम लोग चले गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। कुछ कुछ चीज़ें बची थी, वैसे हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके काफ़ी चीज़ें हम लोग ले रखे होते हैं, बट फिर भी कुछ कुछ बच ही जाता है, तो वो हम लोग शॉपिंग कर लिए। आते समय मोमोज़ खाए थे, उसके बाद वैसे भी चलना भी ज़रूरी था तो हमने सोचा हम शॉपिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो भी एसेंशियल चीज़ें थी घर के लिए, तेल वगैरह, वो हम सब ले रहे थे। आती हूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है सभी ही ले जाऊँ, बट स्टिल कंट्रोल करना पड़ता है। कंट्रोल मजनू कंट्रोल ऐसे हो रहा था। और फिर सारी चीज़ें हमने लिया, उसके बाद उसको बिलिंग विलिंग करा के अब हम घर की ओर जा रहे हैं। नेक्स्ट डे फास्ट होता है तो मैंने फ्रूट्स वगैरह भी कुछ ले लिए थे। उसके बाद ओके, टुडे के लिए इतना बहुत है। संडे इज़ फन डे ऑलवेज। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप लाइक मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, मैं बहुत ज़्यादा वेट करती हूँ कब 1000 मेरे सब्सक्राइबर हों, बट अभी हो ही नहीं रहे।